अच्छा, हाफिज़ साहब, जदीदियत और मा बाद जदीदियत, इन दोनों में जो एक इंसान का वर्ल्ड व्यू बनता है, यानी उस हिसाब से अहद जदीदियत का मुल्हिद और मा बाद जदीदियत जिसमें हम रह रहे हैं, इस दौर के मुल्हिद में क्या फ़र्क होना चाहिए? क्या फ़र्क है या होना चाहिए? यानी आपकी मिसाल, आपके जहन में जदीदियत की पूरी पिक्चर है, ये है जदीदियत और ये है मा बाद जदीद। अब उसमें जदीदियत का, चूंकि देखिए मजहबी तो है नहीं ना वो, मतलब हम मजहब में तो हम ये कहेंगे वो जदीदियत में अहद मा बाद जदीदियत में हो, वो कुछ मुसल्लमात हक़ाइक़ है मज़ाहिब की, उसको उसने मानना है, ठीक है, उसकी ताबीर तशरीह में उस हिसाब से कुछ 19-20 हो सकता है, लेकिन जो मुल्हिद होगा उसका तो ऐसा नहीं है ना। तो जदीदियत का मुल्हिद और मा बाद जदीदियत के मुल्हिद में क्या फ़र्क है, या दोनों इस्तिलाहात और इसके मफाहिम को सामने रखते हुए क्या फ़र्क होना चाहिए अखलाकी लिहाज से, किरदार के हवाले से, दुनिया के हवाले से, बाकी इंसानियत के हवाले से? जो मॉडर्निज़म ने मुल्हिद पैदा किया, उसके पास बहुत सारे ग्रैंड नैरेटिव्स होते थे, कुछ बयानिए होते थे। यानी यूँ समझ लें कि जो जदीदियत थी उसने इंसान को कुछ फ़लसफ़ियाना बुनियादें फ़राहम की जिसके ऊपर वो अपने इल्हाद की तामीर कर सकता था। अब अगर आप थोड़े से माजी में थोड़ा सा हमारे यहाँ चले जाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें बड़ी लेट आती हैं ना, तो अभी हम माबाद जदीदियत में शामिल दौर में दाखिल हुए हैं। अगर हम अपनी बात करें, आप 60s तक के ज़माने की बात करें तो हमारे यहाँ जो वो जदीदियत के ही असर हमें ज़्यादा नज़र आता है, जबकि उसी ज़माने में मगरिब के अंदर जो पोस्ट मॉडर्निज़म अपने उरूज पर था। तो अगर आप उस ज़माने के जो मुसन्निफ़ीन हैं, जो मुहक्किकीन हैं, उसको देखें तो आपको उनमें बड़े बड़े नैरेटिव्स मिलेंगे। यानी आपको कम्युनिस्ट मिलेंगे जी, आपको सोशलिस्ट मिलेंगे, बिल्कुल, ठीक है, आपको सेकुलरिस्ट मिलेंगे। यानी उनका एक अपना वर्ल्ड व्यू होता था जी, और उसी वर्ल्ड व्यू से वो ज़िंदगी को देखते थे और उसी को वो रियलिटी समझते थे। बिल्कुल। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हमारी बदकिस्मती आज के ज़माने की ये कि हमें इस वक्त के जो मुल्लिद हैं ना, वो भी मुखलिस नहीं मिले। यानी पहले के जो मुल्लिद होते थे वो कम से कम अपने नज़रिए को तो पहचानते थे। आज हमारे यहाँ जो मुल्लिद हैं ना, वो फैशन के मुल्लिद हैं और उनकी अपनी कोई नुक्ता नज़र नहीं है। या हो सकता है कि वो फैशन में जो है ना, वो अपने आप को लाल कह रहे हो, अपने आप को सुर्खी कह रहे हो, वो ऐसे ही बिल्कुल, तो वो फैशन में आ जाते हैं, क्योंकि बगावत, हुर्रियत, आज़ादी, इस तरह के लफ्ज़ जो है ना, वो नौजवानों को बड़ा अपील करते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन आप उनसे पूछेंगे कम्युनिज़म क्या है तो उनको नहीं पता होता। आप उनसे पूछेंगे सोशलिज़म क्या है, तो पहले के जो जदीदियत ने जो मुल्हिद पैदा किए उनके पास ग्रैंड नैरेटिव्स थे कुछ, लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म ने जो हमारे यहाँ मुल्हिद पैदा की, वो कंफ्यूज ज़हनियत पैदा की है। अच्छा, यानी वो एक ही वक्त में आपसे बात करेंगे तो कम्युनिस्ट सोच को भी लेकर आ जाएंगे, अगले लम्हे के अंदर वो आपके सामने जो सोशलिस्ट सोच को भी लेकर आ जाएंगे, वो सेकुलर को भी लेकर आ जाएंगे, वो लिबरल को भी लेकर आ जाएंगे, वो डेमोक्रेसी को भी लेकर आ जाएंगे। यानी उन्होंने तमाम के तमाम नज़रियात का एक मलगूबा बना दिया। क्योंकि जो हमारी पोस्ट मॉडर्निज्म है उसका जो एक बेसिक जो स्पिरिट है ना, वो ये है कि रिलेटिविटी। उन्होंने कहा हर शख्स अपने अपने मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा। पहले तो ये था ना कि पूरा एक फ़िरका बना हुआ था कि भाई ये सोशलिस्ट हैं, ये कम्युनिस्ट हैं, ठीक है। अब जो है ना वो फ़िरके नहीं रहे मुरीदीन के अंदर। अब क्या मामला रहा है, अब मामला ये कि हर बंदा आज जो है ना एक फ़लसफ़ा बयान कर रहा है, कल दूसरा फ़लसफ़ा बयान कर रहा है। इस वक्त तभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये अर्ज़ किया कि इस वक्त का जो मुल्हिद है ना, वो अपनी ज़िंदगी में वो तहज़ीबी एतबार से मुल्हिद है। सही, उसका वे ऑफ लाइफ है, उसको खुद के ज़हन के अंदर भी इल्हाद का पूरा स्ट्रक्चर नहीं खड़ा हुआ। जबकि जदीदियत का जो मुल्हिद था उसके ज़हन में इल्हाद का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था। वो पहले कम्युनिस्ट था, फिर उसके बाद उस कम्युनिज्म की बुनियाद के ऊपर उसने अपनी पूरी इल्हाद की तामीर की थी। बिल्कुल। आज का जो मुल्हिद है वो कम्युनिस्ट नहीं है, उसके पीछे बस कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन की वजह से वो मुल्हिद बना और वो कन्फ्यूजन मज़हब के हवाले से पैदा होती है। खैर, अब तो मैंने अपने एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था कि अब तो मेटा मॉडर्निज्म का दौर आ गया, तो अब हमारे उलमा को इस हवाले से भी थोड़ा सा है इसकी थोड़ी वजह। देखें, जदीदियत एक इंतहा पर थी, माबाद जदीदियत दूसरी इंतहा पर थी, ठीक है, और ये जो मेटा मॉडर्निज्म है ना, ये दरमियान के अंदर सही, वो कुछ चीज़ें यहाँ से ले रही है, कुछ चीज़ें वहाँ से ले रही है। सही, ठीक है। तो अभी मगरिब इस पे पहुंचा है, मगरिब इस पर ऊपर पहुंच गया। अच्छा। यानी वो एक तरफ पहले देखे मादियत के अंदर चला गया तो उन्होंने नेचर को छोड़ दिया। सही है, ठीक है, पहले इंसान नेचर के ऊपर था, अब इन्होंने मेटा मॉडर्निज्म में क्या कि नेचर को भी लेकर चलना है और मॉडर्निटी को भी लेकर चलना है साथ साथ। सही। पहले ये होता था कि भाई आपने मज़ाहिब के दरमियान जो है ना वो इत्तेहाद करना है, ठीक है ना, तकाबुर अदियान या वहदत अदियान जो हमने बात की थी। अब यह है कि हमें इल्हाद और मज़हब के दरमियान जो है ना वो डायलॉग करना है।
अब दो इंतहाओं के डायलॉग होंगे। सही। ठीक है, पहले ये था कि इंसान बिल्कुल इंफरादियत का शिकार हो गया था, अब ये है कि इंसान इज्तमाइयत के अंदर इंफरादियत का शिकार हो जाता है। सही। यानी वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, आप देखें ना सोशल मीडिया है, बड़ी सोसाइटी है आपकी, उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कहाँ पर है, वो तन्हाई की जिंदगी बसर कर रहा है। तो ये जो मेटा मॉडर्निज्म, हमारे यहाँ अफसोस की बात ये है कि वो मुनीर नियाजी की नज़म में ना बड़ी देर कर देता हूँ, हमेशा देर कर देता हूँ। तो हमारे यहाँ मामला ये कि हम हमेशा देर कर देते हैं। यानी जब हमारे यहाँ जदीदियत आ रही थी तब हमने होश नाखुन नहीं लिए, हम सोए हुए थे। जब जदीदियत ने सैलाब आया, सब कुछ बहा कर ले गया, तब हमें ख्याल आया कि हाँ, अब हमें जो है ना इल्हाद की कोर्सेज करवाने चाहिए मदारिस के अंदर, अब हमें जो है ना इस तरह के सेशंस होने चाहिए, इल्मुल कलाम पर बातें होनी चाहिए। उस वक्त हसन अस्करी साहब ने आपके इल्म हुआ किताब लिखी, जदीदियत ने कब लिखी थी? 60s के ज़माने में लिखी थी। तो उस ज़माने में मुझे बल्कि याद पड़ता है जब 2013 में मैंने पहली मरतबा, 12 के आखिर में पहली मरतबा इल्हाद का कोर्स करवाया, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप तो इल्हाद को मुतारिफ़ करवा रहे हैं। हालांकि मैं किन लोगों को इल्हाद पढ़ा रहा था, यानी इल्हाद पढ़ाने से मुराद इल्हाद का तनकीदी मुताला, ये वो लोग थे जो मदरसे के फाजिल थे। यानी हमने शर्त रखी थी कि आप मदरसे के फाजिल होंगे या PhD होंगे, इल्म से कोई ताल्लुक़ रखते होंगे। हमने बाकायदा यानी पूरा उनका एक फॉर्म लिया था, उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन करवाई थी। लेकिन वो उस 2012 में वो ये कह रहे हैं कि इल्हाद तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो आप कह रहे हैं कि मसला है। अच्छा। फिर जाके अब जो है उनको समझ आया कि ये मसला है। तो अभी तो वो अभी अक्सर मैं चीज़ों को देख रहा होता हूँ फेसबुक के ऊपर भी, जो लोग काम कर रहे हैं, मैं नहीं कहता बुरा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ना कम से कम। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको ये मेटा मॉडर्निज्म की तरफ जाना चाहिए। वो कि अभी ये सिर्फ थ्योरी है कि मेटा मॉडर्निज्म भी एग्जिस्ट करती है नहीं करती, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना कि राई का पहाड़ बहाना, लेकिन राई मौजूद है तभी तो पहाड़ बना होगा ना। बिल्कुल। तो अगर ये मौजूद है तो कुछ तो है, उसको स्टडी हमें करने की जरूरत है, चाहे जाए कि बहुत देर हो जाए। बिल्कुल। दूसरा ये ना कि जैसे आपने कहा जदीदियत जो है वो महाबयानियों का दौर था, और माबाद जदीदियत में महाबयानिया का खात्मा हो गया। तो उस हवाले से पर्पस ऑफ लाइफ में भी तो बहुत फ़र्क नहीं आया। यानी उस दौर का जो मुल्हिद होगा उसको एक बड़ा पर्पस था, दुनिया को तब्दील करना है, जान तक लोगों ने दी, मतलब लाखों लोग कुर्बान हुए, शहादत जिसको हम मजहब की ज़बान में। ये बिल्कुल एक बड़ा फर्क जो है ना मॉडर्निज्म का ये था कि उस ज़माने में इंसान जो है ना वो इज्तमाइयत के लिए उसने जाने दी जी, सोशलिज्म के लिए, कम्युनिज्म के लिए। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म ने इंसान को इंडिविजुअल के तौर पर बहुत ज़्यादा नुमाया कर दिया। सही। यानी कि वो ये कहता है कि पूरी की पूरी इंसानियत जो है ना वो इंसान की अपनी ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। बिल्कुल। तो वो मॉडर्निज्म ने इंसान को इतना तनहा नहीं किया था जितना पोस्ट मॉडर्निज्म ने इंसान को जो वो तनहा कर दिया। सही। तो ये बिल्कुल ठीक है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर कोई पर्पस नज़र नहीं आता। वहाँ पर तो चले आपके पास कोई मंजिल होती थी, कोई आइडिया होता था, कोई आइडियोलॉजी थी आपके पास। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई आइडियोलॉजी नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पोस्ट मॉडर्निज्म में सिर्फ और सिर्फ ये कि आपको अपनी नफ्स की परवरिश करनी है। सही। आपको कैपिटल क्रिएट करना है माशरे के अंदर। बस जिंदगी का ये मकसद है कि आपके पास ज़्यादा पैसा हो, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आसाइशें तायुशात को हासिल कर लें। सही। यानी जदीदियत में हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि खुदा की मौत हुई थी, और माबाद जदीदियत में इंसान की मौत हुई। ऐसे ही है, इंसान के इखलाकी रूहानी वजूद की मौत हुई है। सही। कम से कम वहाँ पर ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं हुआ था मॉडर्निज्म के अंदर, मैं ये समझता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्राइसिस बहुत बड़ा पैदा हुआ है। आज अगर आप मगरिब में जाकर देखें, मगरिब तो दरकिनार, आप अभी चंद दिन पहले मेरे एक दोस्त से बात हुई, वो तरक्की की बात कर रहे हैं, एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नौजवान जो नशे कर रहे हैं, मजहब से दूर हैं, उनके यहाँ इखलाकी रूहानी बहरान एक पैदा हो गया। तो आप मगरिब का अंदाज़ा कर सकते हैं वहाँ पर क्या हालात होंगे। लेकिन मगरिब में इस वक्त स्पिरिचुअलिज्म की बड़ी तहरीकें और बड़ा काम, किताबें, ये क्या मतलब? ये असल में मेरा तो ख्याल है कि मजहब की सबसे बड़ी दलील है ये तो। जी जी बिल्कुल। कि देखे ना, जब इंसान मादियत में गया तो वहाँ पर तो उसने अपने आप को तबाह कर दिया बिल्कुल, और फिर उसको एहसास हुआ कि नहीं, कुछ और भी ऐसी हकीकत है, रूहानी हकीकतें हैं जिसकी तरफ इंसान जिबिल्लत के अंदर माइल हो रहा है उसकी तरफ। तो फिर उसने, अब होता ही है कि जाहिर सी बात है कि इंसान के अंदर एक तासुब होता है, फौरन किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उन्होंने सेक्युलर एक स्पिरिचुअलिज्म क्रिएट कर ली। तो हो सकता है कि किसी ज़माने में आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करके वो इस नतीजे तक भी पहुंच जाए कि मजहबी जो रूहानियत है वो बिल्कुल सही है।